दोस्तों आज हम आए हैं उत्तर प्रदेश में विंध्याचल पर्वत पर विराजमान मां विंध्यवासिनी देवी के मंदिर में। ये विंध्यवासिनी देवी कोई और नहीं बल्कि स्वयं परा आदिशक्ति योगमाया को ही कहा जाता है। वही योगमाया जिनके पिता थे नंद बाबा और मां थी देवी यशोदा। दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय में देवताओं के अनुरोध पर भगवती उन्हें आश्वस्त करते हुए कहती है कि वैवस्वत मनवंतर के 28वें युग में शुंभ और निशुंभ नाम के 2 महादैत्य उत्पन्न होंगे। तब मैं नंद गोप के घर में उनकी पत्नी यशोदा के गर्भ से अवतीर्ण होकर विंध्याचल में जाकर रहूंगी और उन दोनों असुरों का नाश करूंगी। माई कब क्या कर जाएगी कोई नहीं जानता है और ब्रह्मांड में इनसे बड़ा कोई नहीं है। सबसे बड़ी माई विंध्यवासिनी है, माँ है। विंध्यवासिनी माता का इतिहास क्या है? माँ विंध्यवासिनी का इतिहास विंध्य पर्वत से चला। वहाँ जो वैष्णो देवी में पिंड रूप में है, यहाँ माँ स्वरूप में है। श्रीमद् भगवत पुराण की कथा के अनुसार देवकी के 8वें गर्भ से जन्मे श्री कृष्ण को वसुदेव जी ने कंस से बचाने के लिए रातों रात यमुना नदी को पार करके गोकुल में नंद के घर पे पहुंचा दिया था तथा वहां पर यशोदा के गर्भ से पुत्री के रूप में जन्मी आदि पराशक्ति योगमाया को वे चुपचाप मथुरा के जेल में ले आए थे। बाद में जब कंस को देवकी की 8वीं संतान के जन्म का समाचार मिला तो वह कारागार में पहुंचा और उसने उस नवजात कन्या को पत्थर पर पटककर जैसे ही मारना चाहा तो वो कन्या अचानक कंस के हाथों से छूटकर आकाश में पहुंच गई। जो कंस के हाथ से फेंकी गई है तो वह जोगनी थी, वो अदृश्य हो गई। उसने कहा तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला गोकुल में पैदा हो चुका है। और उसने अपना दिव्य स्वरूप प्रदर्शित करके कंस के वध की भविष्यवाणी की और अंत में वो भगवती विंध्याचल चली गई। विंध्याचल की बात करें तो विंध्याचल एक पर्वतमाला का नाम नहीं है बल्कि मध्य भारत की अनेक पर्वतमालाओं का ऐतिहासिक सामूहिक नाम है जिनमें सतपुड़ा पर्वतमाला भी गिनी जाती है। यही पर्वतमाला भारत को उत्तर भारत और दक्षिण भारत में बांटती है। इसका छोर महाराष्ट्र तक है, बिहार से लेकर कैमूर पहाड़ी से, हाँ विंध्य पर्वत का कैमूर पहाड़ी से लेकर के महाराष्ट्र तक औरंगाबाद तक इसकी पहाड़ी का छोर नहीं है। विंध्य का अर्थ होता है शिकारी, जो आधारित है उन शिकारी जनजातियों पर जो पहले कभी यहाँ निवास किया करते थे। इसी विंध्य को पराशक्ति योगमाया ने अपने निवास के लिए चुना। जो गणेश जी विराजमान है यहाँ पर, जो प्रथम पूजा होता है गणेश जी का, जानते हैं जो पहला पूजा हमारे हिंदू धर्म में गणेश जी का किया जाता है। उसके बाद जगदम्बा का आगे आपका करिए माँ का। यह माँ का गर्भगृह है, यह माँ का गर्भगृह है। यहाँ पर माई विंध्यवासिनी विराजमान है, राजराजेश्वरी, जिसको गर्भगृह कहा जाता है माँ का। विंध्याचल सदा से उनका निवास स्थान रहा है। जगदम्बा की नित्य उपस्थिति ने विंध्यगिरी को जागृत शक्तिपीठ बना दिया है। जी मेरा शुभ नाम रमेश प्रसाद शर्मा, मैं विंध्यवासिनी धाम का तीर्थ पुरोहित हूँ। ये आदिशक्ति जगदम्बा हैं, इनके बारे में मैं यही कह सकता हूँ कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश को भी संचालन करने का शक्ति प्रदान करती हैं। इंद्र तक को भी ये जो है प्रदान करती हैं काम करने का। कुबेर भी आके इनसे भिक्षा की वृत्ति मांगते हैं तब ये सबको धन देते हैं। मतलब कि सारे जितने देवी देवताओं गण हैं सब इनके चरण नतमस्तक हैं, इन्हीं की आराधना स्तुति करते रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण की बहन होने से इन्हें श्री कृष्णानुजा भी कहा जाता है। लेकिन विंध्यवासिनी के योगमाया होने का उल्लेख श्रीमद् भागवत में मिलता है, जबकि शिव पुराण में इन्हें देवी सती कहा गया है। एक समय जब माँ को लेकर शंकर भगवान सती का वो प्रादुर्भाव हुआ था तब चलने लगे तो हर जगह माई का हर अंग गिरा, लेकिन यहाँ पर पूरा माई का समूचा धड़ ही स्थापित हो गया। इसके वजह से एक आदिशक्ति के रूप में ये भी जानी जाती हैं। यहाँ पर त्रिकोण का बहुत महत्व है। ये माँ विंध्यवासिनी लक्ष्मी रूप में है और महाकाली जो है काली खो में है, काली माँ है और अष्टभुजा देवी वहाँ पे हैं। यहाँ पर जो है त्रिकोण का बहुत महत्व है। जो दुर्गा सप्तशती का पाठ करने का पुण्य भक्त को प्राप्त होता है वो माई का एक त्रिकोण करने से भक्त को पुण्य की प्राप्ति होती है। हर नवरात्र में यहाँ पे 2 मेले लगते हैं। शिव पुराण और अन्य कुछ शास्त्रों में इसके शक्तिपीठ होने का उल्लेख है, जिनमें कहा गया है
कि जहां अन्य शक्ति पीठों में देवी के अलग अलग अंगों की प्रतीक रूप में पूजा होती है और कहीं भी आदिशक्ति पूर्ण रूप में विराजमान नहीं है, वहीं विंध्याचल ही ऐसा एकमात्र स्थान है जहां पर देवी के पूरे विग्रह के दर्शन होते हैं। लेकिन अब आपके मन में ये शंका बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए कि ये देवी योग माया है या सती, क्योंकि दोनों एक ही है। आदि पराशक्ति ही वह योग माया है जिसने कंस को छला और वही सती भी है जो यहाँ पूर्ण रूप में विराजमान है। राजराजेश्वरी का दरबार है जगदम्बा का, और यह माँ का बड़ा खजाना है। यहाँ माँ विराजमान रहती हैं जगदम्बा। यहाँ पर जो भी माँ का वस्त्र है, जो भी माँ का आभूषण है, सब कुछ यहाँ रहता है। यह माँ विंध्यवासिनी का जो स्नान का जल आता है, यहाँ पे ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। यह साल में एक बार खुलता है, हाँ, और उनका स्नान होता है। जो माँ का जल से स्नान होता है वो पानी अभिषेक इनका होता रहता है 24 घंटे। तो यहाँ ढक रखा है क्या? हाँ, ये ढका रखा हुआ है, कुंड है माँ का। जो जगत के स्वामी ब्रह्मा विष्णु महेश, वो माँ के नर्दा में है। तो ये खुलता कब है? ये साल में एक बार खुलता है, हाँ। और माँ के जो जल से स्नान होता है वो 24 घंटे माँ का अभिषेक यहाँ होता रहता है उनका। हाँ, माँ का कुंड यहाँ है, वह माँ का कुंड है।